This is wrong. This is absolutely wrong. Absolutely wrong कि वो violence, जो violence वो नहीं, I mean मैं भी चाहती हूँ कि उन्होंने वो सीन नहीं दिखाया क्योंकि बच्चे ये शो देखते हैं. कौन, which seducing scene? कौन सा seducing scene? अच्छा, ओह मैंने नहीं देखा वो. लेकिन अभी क्या कोई एनजीओज वगैरह सपोर्ट में आए हैं आपके, या फिर आपने किसी को कांटेक्ट किया है वो ऑर्गेनाइजेशन? या हम NCW को कांटेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक पता क्या, दिस इज बहुत it's very difficult to do this. बहुत difficult है जो मैं कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक बात की मामला नहीं है. मेरी history, I've had an abusive past. So ये जो हुआ और हो रहा है, it's bringing all this up and it's very hard. ये easy नहीं है मुझे कि मैं ये कंप्लेंट बना रही हूँ. मेरे बचपन में मेरा अब्यूज हुआ. मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वाज वेरी अब्यूसिव. मैंने वो सब कुछ छोड़ा. एंड देन दिस इज हार्ड क्योंकि ये सब कुछ मुझे, वो जो चीजें हुई मेरे पास में वो पर्सनल थे. यहाँ ये सब कुछ पब्लिक बन गया. एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स रियली एग्जॉस्टिंग. It's really exhausting. It's very. सोफिया, अभी बहुत सारे कैमरास हैं, नेशनल चैनल यहाँ पर मौजूद हैं. आप सपोर्ट मांगना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मामला को बहुत सीरियस, ये मामला जो है, this has to be taken seriously. Violence against women बहुत गलत है. और अगर ये उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया ठीक है, लेकिन बिग बॉस को भी और पूरी दुनिया को भी इसके ऊपर रिएक्ट करना है. ये इंडिया की सबसे बड़ी शो है. एक लड़की को मारा, गालियां दिया. दिस इज शोइंग, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है. लोग ये शो को देखते हैं, बच्चे शो को देखते हैं. मैं ये चाहती हूं कि हिंदुस्तान स्टैंड्स अप अगेंस्ट वायलेंस फॉर वुमेन. ये छोटी इशू नहीं है. अगर कोई लोग या कलर्स या कोई इसको छोटा इशू बनाना चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप एक लड़की को मार सकते हो, गालियां दे सकते हो, एंड इट्स ओके. इट्स नॉट ओके. क्या आप वुमेन कमीशन में जा रही हैं और साथ ही साथ क्या किन लोगों के खिलाफ और आगे आप प्रोसेस में हैं कि इनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराएंगे या जो भी गिल्टी होगा उसके खिलाफ समझाएंगे, और क्या आप वुमेन कमीशन में जा रही हैं? आखिरी सवाल. What did he say? हाँ, हमने कांटेक्ट किया. और दूसरा ये कि जो भी गिल्टी होगा, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो चैनल हो, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे. हाँ जी. मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब मैं गई थी बिग बॉस के घर में, नो वायलेंस और नो पर्सनल, वो लिखा हुआ. और अब मैंने पहले ये नहीं सोचा, लेकिन आई विल गो एंड मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है, ऑब्वियसली मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है कि अरमान is taken out of the house and he needs to be accounted for what he has done. क्या बिग बॉस अरमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको बिग बॉस को पूछना चाहिए वो सवाल, क्योंकि ना देखो, कल मुझे पता लगा कि मैंने एक पिक्चर किया लंदन में, बॉलीवुड कार्मेन, ब्रिटिश फिल्म थी जिसमें अभय देओल भी आया, एंड वी हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर BAFTA. मैं लंदन में एक सेट में काम कर रही थी जब मैं यहाँ आई थी. I love India. I absolutely adore Indian people. I love the country. Obviously, I want to do some work in Bollywood. But ये जो लोग सवाल पूछते हैं, आप दूसरा प्रोजेक्ट ये क्या नेक्स्ट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मेरी करियर में किया अब तक है बिग बॉस.
क्यों? मेरी लाइफ फेम या पैसे के लिए, मैं इस दुनिया में नहीं आई थी उसके लिए। ये मेरा काम है। जो स्टैंड मैं अभी बना रही हूँ, ये मेरी पूरी करियर के सबसे इम्पोर्टेंट मामला है। मैं पिक्चर में अच्छी लग सकती हूँ, मैं स्टोरी बना सकती हूँ, यू नो इट्स अ फिल्म। क्या मिलता है उससे? लोग आपको कहेंगे कितनी अच्छी आप थे इस फिल्म में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। मैं ये चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सोफिया की वजह से वायलेंस नहीं हो रहा है अगेंस्ट वुमेन। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पूरी दुनिया ये शो देख रहे हैं। ऑलरेडी बाहर जब मैं इंडिया आती थी, लोग मुझे कह रहे आप इंडिया क्यों जा रहे हो? वहाँ रेप्स होते हैं, वहाँ वायलेंस होते हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट वुमेन। ये बोलते हैं आउटसाइड, दे स्पीक दिस बिकॉज आप जानते हो क्या हुआ दिस लास्ट 2 years विद वुमेन। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं इस शो के ऊपर गई थी, ये मेरे साथ हुआ। आई मीन मैं प्रे करती हूँ कि दिस शुडंट हैव हैपेंड टू मी, लेकिन हुआ। अजब मेरे लिए अब मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। जो इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी दुनिया ने देखा। अगर मैं बैठ जाती हूँ, पूरी दुनिया ये भी सोचेंगे सोफिया भी नहीं फाइट किया, हम क्या कर सकते हैं? सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई एम एवर डूइंग इन माई लाइफ। मैंने देखो, मैं एक पॉइंट में थी जनवरी में। आई वॉज इन अ वेरी अब्यूसिव रिलेशनशिप दैट आई वॉक्ड आउट ऑफ। और फिर मेरा काम, आई वॉज वर्किंग। बिग बॉस मुझे 3-4 बारी फ़ोन किया लंदन में। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं शूट कर रही हूँ। सेकंड टाइम सॉरी मैं शूट कर रही हूँ। 3 बारी सॉरी मैं शूट कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला आपका शूटिंग कब ख़त्म होगा? मैंने कहा सैटरडे सुबह आई कैन कम। मैंने सिर्फ ये किस्मत की गल थी, ये नहीं थी कि मैंने सोचा मैं जाऊंगी। मेरा माइंडसेट क्या है? मैंने एपिसोड्स भी नहीं देखा। आई वाज सो बिजी। कुछ माइंडसेट नहीं था, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि इफ आई गो इनटू बिग बॉस हाउस दैट पीपल विल बी प्राउड ऑफ मी। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थैंक यू, थैंक यू। Shall I stand up? Yeah, sit. ये एसी बंद हो जाएगी या पीछे स्टैंड करो? ठीक है। हाँ, जिसमें उसने आपको मारा। वो इंटरनेट पे है, जब इंटरनेट पे नहीं है वो लाइव फीड में, लाइव मैं पूछूंगी कलर्स टीवी से। क्योंकि अगर आपके पास क्लिप नहीं रहेगा तो आपका केस तो कमजोर हो जाएगा ना। लाइव फीड में जो लाइव देखा, लेकिन जो मेरे फैंस हैं उन्होंने मुझे बताया था ट्विटर में। आई कैन जस्ट अपील टू देम टू से यस हमने देखा। मैं उनको, अगर वो नहीं देंगे, मैं सिर्फ ट्विटर में ये डालूंगी कि अगर आपने ये देखा प्लीज मुझे स्टेटमेंट भेजो। उन्होंने देखा लाइव फीड में। लेकिन बिग बॉस कैसे लाइव फीड में They have to give. मेरा वकील पूछ रहा है ना, he's asking, my lawyer is speaking to them. आप अपने PR को बोलिए कि वो क्लिपिंग अवेलेबल कराए, वो मारने वाला। मैंने लॉयर को बोला ना, मेरे वकील को। तो पुलिस को बोलेगा, लेकिन आप बतौर कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वहाँ गई, तो आप इस प्रोडक्शन हाउस को बोलिए ना कि क्लिपिंग अवेलेबल कराएगा। वो लोग होगा, I think today or tomorrow. सच बोलूँ, I want to forget this, but I can't.
If I forget this, if I भूल गए, लोग क्या बोलेंगे? कि कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो स्टैंड, मुझे अलग है इस trouble. किसी तरह आप निकलवा लीजिए जो आपके साथ। हाँ जी? हाँ मैं बोलेगी थोड़ा पब्लिसिटी सही हो गया। हेलो definitely. एड्रेस है, मैंने ये काट लिया क्योंकि ऑब्वियसली नहीं पूरी दुनिया